देखिए आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 33। रीता एंड शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज, ये बैलेंस शीट दी है। इसके बाद देखिए द फर्म वाज dissolved on the date given above. The following transactions took place. Rita took 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan. Book debt realized 54,000. Balance of stock was sold at a profit of 30% on cost. Sundry creditors were paid out at a discount of 10%. Bills payable were paid in full. Plant and machinery realized 75,000. Land and building 1,20,000. Rita took the goodwill of rupees 30,000. Unrecorded asset of 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement. Realization expense 5,250. तो हमें यहाँ क्या क्या बनाना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। और रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम जो बैलेंस शीट में एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखी हैं उन्हें ट्रांसफर करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो एसेट्स दी हैं इसमें से जो एसेट्स हमें लिक्विडेट करनी है, जिन्हें बेचना है, क्योंकि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, सारी एसेट्स को हमें बेच देना है और सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट कर देना है। और जो पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट है उन सबको भी क्लोज कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखते हैं। कैश लिखा है, ये नहीं आएगा। बैंक लिखा है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों लिक्विड एसेट हैं। स्टॉक आएगा। इसके बाद बुक डेप्ट दिया है, बुक डेप्ट आएगा 66,000। देखिए इसके साथ यहाँ पर पीबीडी भी दिया है। तो जो पीबीडी है वो रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि पीबीडी हमारी एसेट नहीं है, ये तो एसेट के अगेंस्ट बनाया गया प्रोविजन है। इसको भी हमें क्लोज करना है, लेकिन ये लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं इसे। इसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी दिया है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। इसके बाद दिया लोन टू शोभा। देखिए ये लोन फर्म ने दिया हुआ है एक पार्टनर शोभा को। तो जो शोभा का लोन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ना करके उसके लिए सेपरेटली अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ लोन टू शोभा का अकाउंट, इसे हम दिखा देंगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लोन फर्म ने शोभा को दिया है तो फर्म के लिए एसेट है और एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारी लायबिलिटी है और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसीलिए इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसे भी ट्रांसफर किया जाएगा। सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी होती है। इसके बाद दिया है लोन बाय रीता। देखिए ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। लोन बाय रीता फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए पार्टनर्स के लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके बाद देखिए रिजर्व दिया हुआ है। ये जो रिजर्व है ये कोई हमारी लायबिलिटी नहीं है जिसका हमें पेमेंट करना पड़े। ये वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स ने एक्वायर किया था प्रीवियस कुछ ईयर्स में और उसको सेट असाइड करके रिजर्व बना लिया है। इस पर पार्टनर्स का अधिकार है, इसीलिए इसे सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आप चाहें तो देखिए यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है, यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें इसे सीआर करना है। तो जो 24,000 का रिजर्व है इसे रीता और शोभा दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं, 12,000 और 12,000। इसके बाद देखिए पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, इसीलिए उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर ना करके इसके लिए तो सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल का सेटलमेंट करने के लिए। तो उसका बैलेंस यहाँ आएगा पार्टनर्स कैपिटल के सीआर में बाय बैलेंस बीडी के नाम से। रीता का 90,000 और शोभा का 30,000। तो इस तरीके से आपने देखा हमने बैलेंस शीट में से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर ली हैं, सारे अकाउंट क्लोज कर दिए जाएंगे।
तो देखिए आगे क्या करते हैं, जैसे जैसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है उसको हम पढ़ते जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर करते जाएंगे। तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ए वाला पॉइंट पढ़िए। इसमें लिखा है रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो देखिए रीता ने 25% स्टॉक, तो टोटल पूरा स्टॉक कितने का है 75,000 का, इसका 25% पोर्शन उसने टेक ओवर कर लिया है। तो 25% कितने का हो गया 18,750 का। देखिए 18,750 का स्टॉक रीता ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन 20% डिस्काउंट पर, तो लेस कर देंगे इसमें से 20%, तो 18,750 का 20% आएगा 3,750। इसका मतलब कितने में टेक ओवर किया है 15,000 रुपये में। लेकिन ये स्टॉक रीता ने अपने लोन के सेटलमेंट में टेक ओवर किया है, टेक ओवर अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ लोन। तो देखिए 15,000 में स्टॉक को टेक ओवर कर लिया है, और बाकी का जो स्टॉक बचा उसके लिए आगे जहां दिया होगा वहां हम करेंगे। तो देखिए 15,000 में रीता ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया है, तो उसका यहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए आपको पता है यहाँ पर एसेट्स लिखी हुई हैं और उन सारी एसेट्स को यहाँ हम रियलाइज करते हैं। अगर फर्म किसी एसेट को सेल करेगी तो यहाँ बाय कैश आएगा, लेकिन अगर कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करके लेके जाता है तो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। यहाँ पर रीता ने स्टॉक को टेक ओवर किया है, तो वैसे तो हम रीतास कैपिटल अकाउंट लिखते, लेकिन यहाँ पर रीता ने इस स्टॉक को अपने लोन के अगेंस्ट टेक ओवर किया है, तो यहाँ पर हम बाय रीतास कैपिटल ना लिख के बाय रीतास लोन लिख देंगे। स्टॉक को टेक ओवर किया है, कितने में टेक ओवर किया है 15,000 रुपये में। तो देखिए यहाँ से रियलाइजेशन के सीआर से इसकी पोस्टिंग रीता के लोन अकाउंट के डीआर में होगी टू रियलाइजेशन के नाम से, ब्रैकेट में बता देंगे स्टॉक 15,000 में टेक ओवर किया है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि रीता टुक 25% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। इसका मतलब ये स्टॉक रीता ने ले लिया और उसका जो लोन है वो पूरा क्लियर हो गया, तो 25,000 का लोन 15,000 के स्टॉक से सेटल हो गया। इसका मतलब फर्म को 10,000 रुपये का फायदा हुआ है। फर्म को 25,000 देने थे रीता को, लेकिन रीता ने 15,000 का स्टॉक लेकर लोन को सेटल कर दिया। इसका मतलब फर्म को ये 10,000 रुपये का फायदा हुआ है। ये फर्म का गेन है और ये रियलाइजेशन में जाएगा। देखिए ये रीता का जो लोन था वो सेटल हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से जो 10,000 का गेन आया है रीतास लोन अकाउंट में डीआर में लिखा है, ये रियलाइजेशन के सीआर में आएगा बाय रीतास लोन। देखिए यहाँ पर आप इसे लिखेंगे गेन ऑन सेटलमेंट। ये सेटलमेंट हुआ है जो लोन का, उसमें फर्म को 10,000 रुपये का फायदा हुआ है। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद अगला बी पॉइंट दिया है बुक डेप्ट रियलाइज्ड 54,000। तो बुक डेप्ट से रियलाइज हुआ 54,000, तो ये फर्म ने रियलाइज किया, बाय कैश में आएगा। इसके बाद कहा है बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो देखिए हमने अभी अभी स्टॉक के बारे में देखा था, टोटल कितने का स्टॉक था 75,000 का। इस 75,000 के स्टॉक में से 25% स्टॉक मतलब 18,750 की वैल्यू का स्टॉक तो रीटा ने टेक ओवर कर लिया था अपने लोन के सेटलमेंट में। अब बाकी कितना स्टॉक बचा हुआ है 56,250 की बुक वैल्यू का स्टॉक बचा हुआ है, और इस स्टॉक के बारे में कहा गया है कि इस स्टॉक को बेच दिया गया है 30% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब 56,250 का 30%, तो ये आएगा 16,875। इस स्टॉक से रियलाइज हुआ है 73,125 रुपीज। ये फॉर्म को रियलाइज हुआ है, इसलिए बाय कैश में दिखाएंगे। सी वाला पॉइंट पढ़िए, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया है 10% के डिस्काउंट पर।
तो यहाँ देखिए टोटल हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने के, 75,000 के। तो देखिए इनका पेमेंट कैसे किया है, क्रेडिटर्स हैं 75,000 के, पेमेंट के समय इन्होंने 10% का डिस्काउंट दे दिया 7,500 का। इसका मतलब फॉर्म ने इनको कितना पेमेंट किया है, 67,500। तो ये फॉर्म ने पे किया है। रियलाइजेशन के डीआर से पेमेंट होता है लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस का, तो क्रेडिटर्स का भी पेमेंट यहीं से होगा 67,500। इसके बाद सी में ही कहा गया है बीपी वर पेड इन फुल। तो आप देखिए बीपी कितने के हैं, 30,000 रुपये के, इनका फुल पेमेंट किया गया है 30,000। डी वाला पॉइंट दिया है प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड 75,000। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी से फॉर्म को रियलाइज हुआ है तो बाय कैश में आएगा 75,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुआ है 1,20,000, ये भी बाय कैश में आएगा। इसके बाद देखिए रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट वैल्यू ऑफ 30,000। देखिए यहाँ पर हमें गुडविल दिखाई नहीं दे रही, तो भी रियलाइजेशन होगा तो रियलाइजेशन के सीआरसी होगा, चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। रीता ने फर्म की गुडविल को टेक ओवर कर लिया है 30,000 में, तो बाय रीतास कैपिटल, ये पैसे रीता के कैपिटल में डीआर हो जाएंगे क्योंकि फर्म की गुडविल को उसने टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद एफ वाला पॉइंट देखिए, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000। देखिए लाइबिलिटी है 6,000 रुपीज की और एक एसेट है 6,900 की। देखिए ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में सेटल हो गई। फर्म को ना तो पैसा मिला है ना फर्म ने पैसा दिया है, तो एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो जाती हैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है, तो इसका यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस दिए हैं 5,250 रुपये। देखिए ये रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने ही पे किए होंगे, फर्म को ही बियर करने हैं ये एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन के डीआर से पेमेंट होगा टू कैश से 5,250 रुपये। देखिए अब हम टू कैश और बाय कैश को टोटल कर देते हैं, तो इसका आ रहा है 3,22,125 और इसका आ रहा है 1,02,750। अब हम रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, इसका मतलब गेन आ रहा है जो कि यहाँ दिखाई देगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो देखिए गेन आ रहा है हमारा 1,51,375 और ये जो गेन है इसे हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रीता और शोभा में, और ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं। तो देखिए रीता के हिस्से में आ रहा है 75,687.5, दोनों के हिस्से में बराबर आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक में 50 पैसे बढ़ा दे रहे हैं और एक में कम कर देते हैं, तो इसमें कर देते हैं 75,688। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट को कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए एक तो ये रीता ने फॉर्म को लोन दिया हुआ था, उसका तो सेटलमेंट हो चुका है। देखिए अब हम बात करते हैं लोन टू शोभा की। फर्म ने ये 10,000 रुपये का लोन शोभा को दिया हुआ है और क्वेश्चन में इस लोन के सेटलमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फर्म ये लोन का पैसा शोभा से नगद ले लेगी, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू लोन टू शोभा। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल को ट्रांसफर करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा रिजर्व भी ट्रांसफर कर चुके हैं हम। अब हमें केवल रियलाइजेशन में से जो पोस्टिंग देनी है उसे देखिए। एक तो यहाँ पर रीता ने गुडविल को टेक ओवर किया था, जहाँ जहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डीआर सीआर हो रहा है उसकी पोस्टिंग यहाँ से की जाएगी। तो यहाँ देखिए रीता का कैपिटल अकाउंट यहाँ से डीआर होगा टू रियलाइजेशन, क्योंकि रीता ने गुडविल टेक ओवर की है तो ये 30,000 रीता के कैपिटल अकाउंट में से काट लिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ से गेन हुआ था रियलाइजेशन पे, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर होगा, क्योंकि गेन होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी 75,687.75,688। तो अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, देखते हैं किसका कितना बैलेंस है। फर्म उसका पेमेंट कैश में कर देगी। तो देखिए यहाँ रीता का बैलेंस निकल रहा है
1,47,687 और इसका बैलेंस निकल रहा है 1,17,688। देखिए हमने यहाँ पर जो रियलाइजेशन का गेन था उसे बांटते वक्त इसमें 1 रुपया कम कर दिया था, इसमें बढ़ा दिया था। हम चाहते तो इधर 88 लिख सकते थे और इधर 87, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे एक कैश अकाउंट। कैश एंड बैंक एक ही अकाउंट बनता है, आप कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो कैश और बैंक का बैलेंस है उसे यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD के नाम से। तो देखिए 6,000 कैश बैलेंस है और 30,000 बैंक बैलेंस है, दोनों को एक साथ लिख दिया जाएगा 36,000। इसके बाद देखिए हम जहाँ जहाँ कैश में DR CR हुआ है उसकी पोस्टिंग देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन में DR में 2 कैश लिखा है, इसकी पोस्टिंग देंगे बाय रियलाइजेशन के नाम से 1,02,750। इधर देखिए बाय कैश लिखा है रियलाइजेशन के CR में, तो कैश एंड बैंक अकाउंट के DR में आएगा टू रियलाइजेशन 3,22,125। इसके बाद देखिए पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट किया गया है 2 कैश करके। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR में है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट के CR में आएगा बाय रीतास कैपिटल बाय शोभास कैपिटल। ये है 1,47,687 और इसका है 1,17,688। इसके बाद देखिए यहाँ पे लोन अकाउंट थे, उसमें जो फॉर्म ने शोभा को लोन दिया हुआ था उससे 10,000 रुपये आए हैं, तो इधर आएगा DR में टू लोन टू शोभा। देखिए हमारा कैश अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम टोटल करेंगे। देखिए दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि फॉर्म बंद हो गई है तो कैश बैलेंस तो बचने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है 3,68,125।